Now example number third, show that f of z is equal to z bar is nowhere differentiable. हमें प्रूव करना है z बार जो फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। z लेट z इज इक्वल टू z नॉट, कोई हमने जनरल पॉइंट ले लिया जिस पर हमारे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और f ऑफ z आपको कितना दे रखा है, आपको f ऑफ z आपको दिया हुआ है z बार, ठीक है। तो f डैश एट z नॉट लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन डेल्टा z, f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z, f ऑफ z की वैल्यू कितनी है, z बार है, f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z नॉट की वैल्यू कितनी है, z नॉट प्लस डेल्टा z होल बार माइनस f ऑफ z नॉट कितना हो जाएगा, z नॉट का बार, अपॉन डेल्टा z हो गया। आपको पता है a प्लस या z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में आपको बताया था। माइनस ये हो गया z नॉट बार, z नॉट बार से z नॉट बार कैंसिल कर लीजिए, डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z हो गया, डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z ये बच गया हमारे पास। डेल्टा z आपके जानते हैं डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y होता है, तो डेल्टा z बार कितना हो जाएगा, डेल्टा x माइनस आइटा डेल्टा y, डेल्टा x प्लस यस ये हो गया डेल्टा z बार की वैल्यू होगी डेल्टा x माइनस आइटा डेल्टा y, और डेल्टा z की वैल्यू होगी डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, ठीक है। अब फिर से वही किन्हीं भी अलग अलग पाथ से अगर लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है, बहुत सारे अगर हम पाथ कंसीडर करें, अगर लिमिट वैल्यू सेम आ रही है, एज वी नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, हमने कौन सा पॉइंट ले रखा है, कोई z नॉट पॉइंट कंसीडर कर रखा है, तो इसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होंगे, ठीक है। तो अगर इन अलग अलग रास्तों से लिमिट सेम आती है तो हम फंक्शन कहते हैं डिफरेंशिएबल है, और अगर लिमिट सेम नहीं आती है तो हम डिफरेंशिएबल कहते हैं नहीं है उस पॉइंट पर। तो देखते हैं z नॉट पॉइंट जो हमने कंसीडर कर रखा है, इसके लिए फिलहाल हम दो पाथ लेते हैं, अलोंग रियल एक्सिस हम कहें, या अलोंग a line parallel to real axis, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसा कहूं, क्योंकि अगर हम z नॉट जनरली पॉइंट ले रहे हैं, तो along parallel to x axis, ये along a line parallel to x axis, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस y में चेंज कितना होगा, y में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, डेल्टा y क्या होगा, 0 होगा, तो वही लिखा हुआ है along a line parallel to real axis कितना हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f डैश एट z नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि डेल्टा y 0 हो गया, यहाँ पर आप डेल्टा y की वैल्यू 0, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा x बचेगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा x से 1 हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि डेल्टा y टेंड्स टू 0 हो गया, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये 1 है तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है along a line parallel, ये जानते हैं ना पैरेलल का सिंबल है, along a line parallel to imaginary axis डेल्टा x कितना हो जाएगा, 0, along a line, इस लाइन के along गया में पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक हो गया। तो पैरेलल टू y एक्सिस में देखिए यहाँ पर x में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f डैश एट z नॉट लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, फिर से यहाँ पर आपने डेल्टा x को 0 रखा, तो माइनस आइटा डेल्टा y अपॉन प्लस आइटा डेल्टा y हो गया, तो माइनस आइटा डेल्टा y अपॉन यस देयर इज सम करेक्शन, हियर इज माइनस एंड हियर इज प्लस, ठीक है। आइटा डेल्टा y से आइटा डेल्टा y कैंसिल हुआ, कितना आ गया, -1 आ गया, सो दिस लिमिट इज -1। तो हमने यहाँ से देखा along a line parallel to x axis लिमिट आ रही है 1, और along a parallel line along a line parallel to y axis आ रही है आपकी वैल्यू इस लिमिट की -1। यानी इन जनरल पॉइंट पर z नॉट पॉइंट पर हम चेक कर रहे थे दो अलग अलग पाथ से, अगर हम किसी भी जनरल पॉइंट पर हम अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट की जो वैल्यू आ रही है यानी डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है f डैश z नॉट की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, और यहाँ पर f डैश z नॉट की वैल्यू -1 आ रही है।
यानी ये जो लिमिट है वो पाथ पर डिपेंड कर रही है। पाथ पर डिपेंड क्यों कर रही है? क्योंकि एक रास्ते से वैल्यू आ रही है 1 और दूसरे रास्ते से आ रही वैल्यू -1। इसका मतलब ये जो लिमिट्स हैं वो पाथ पर डिपेंड कर रही है, इसलिए फंक्शन जनरल पॉइंट z नॉट पर क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। Therefore we can say f of z is equal to z bar is nowhere differentiable। कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल।